और आज बहुत ही एक यूनिक ट्रेवल होने वाली है। मात्र 12 किलोमीटर का सेक्शन ट्रेवल करने वाले हैं। अरे 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 क्या। और ये देखो भाई, मैंने आपको बोला था नया स्टेशन यूनिक है। देखो जस्ट इंडिगो भाई डिपार्चर लिया है यहाँ। तो दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी है कि फोन हीट होने के कारण मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन निकलते भाई इसको भी सिग्नल दे दिया, तो अपनी गाड़ी को 2 ओवरटेक यहीं अपनी फुलवारी शरीफ में ही पड़ गया। बताओ, बैक टू बैक फ्लाइट उड़ रही है भाई। क्रॉसिंग हो रहा है अपनी सचिवालय हॉल्ट पर। ओ भाई साहब, सामने देखो इंडिगो उड़ा है भाई। गाजियाबाद स्टेट का वैब 7 के साथ इंटर ले रहा है भाई। मालदा टाउन ये रहा भाई, पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिल जाएगा। पे ओवरटेक करके भाई साहब अपनी फुलवारी शरीफ में अपनी मेमू को थी। मात्र 12 किलोमीटर आने में अपनी ट्रेन को 1 घंटा 10 मिनट का टाइम दिया गया। जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से। और आज बहुत ही एक यूनिक ट्रेवल होने वाली है। मात्र 12 किलोमीटर का सेक्शन ट्रेवल करने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी होने वाली है 63,281, यानी हफ्ते के 7 दिन चलने वाली बिहार के राजधानी पटना के पाटलिपुत्र और बिहार के पटना जंक्शन के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन में फुल जर्नी करेंगे। इसीलिए सबकी स्वागत करते हैं बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म के, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। तो भाई साहब अपनी ट्रेन आने से पहले यहाँ पे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचते हुए 26,502 पाटलिपुत्रा गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 20 मिनट बिफोर इंटर कर पाटलिपुत्रा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पर। तो इस साइड सामने अराइवल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गोरखपुर से चल के पाटलिपुत्रा के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म 2 पे इंटर कर रही है भाई। और इसके जस्ट आगे आया भाई, इससे पीछे चलती है और वो दूसरे रूट से आती है और ये दूसरे रूट से। तो वो है अपनी वंदे भारत और ये अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि चलती है अपनी गोरखपुर जंक्शन से पाटलिपुत्रा जंक्शन के बीच हफ्ते के 7 दिन। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 पे। और ये खड़ी है पीछे अपनी मेमू ट्रेन, जिसमें हम लोग जर्नी करने वाले हैं। लगभग डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। मात्र 12 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। 1 घंटा 10 मिनट का हमारा सफर होने वाला है 2 हॉल्ट के साथ। इस बीच जो ट्रेन का एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर नोट अवेलेबल। बाकी चलिए मिलते हैं ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर पे, फिर करते हैं इस धमाकेदार जर्नी की शुरुआत। A few moments later. बाकी चलो बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर के 12:45 पे अपनी ऑन टाइम निकल चुकी है प्लेटफॉर्म 4 से अपनी पाटलिपुत्रा पटना मेमू ट्रेन। तो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुके हैं दोपहर के 12:45 पे अपनी पाटलिपुत्रा पटना मेमू ट्रेन। और भाई साहब बता दूं तो यहाँ से तो 6 यानी 6 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा अपनी फुलवारी शरीफ। तो मिलते हैं कुछ नजारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। और दोस्तों पाटलिपुत्रा जो है ना एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आगे निकल जाता है भरपूरा पहलेजा घाट से निकल जाती है शीतलपुर दिगवारा छपरा लाइन, और एक लाइन निकल जाती है सोनपुर हाजीपुर की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दानापुर। दिखाएंगे आपको आगे रूट। और हम हो जाएंगे भाई फुलवारी शरीफ के रास्ते पटना जंक्शन की ओर, इसलिए जंक्शन पॉइंट है अपनी। बाकी दोस्तों ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं ना, ये निकल जाती है अपनी दानापुर की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फुलवारी शरीफ के रास्ते अपनी पटना जंक्शन, और आ रहे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन की ओर से। बाकी दोस्तों ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं ना, ये आ रही है अपनी दानापुर से, और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन भी है। और ये आके हम लोग को मुलाकात कर रही है भाई फुलवारी शरीफ के रास्ते। ये भी पटना की ओर निकल रही है और आगे से आ रही है दानापुर की ओर से, और हम लोग आ रहे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन की ओर से। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल कर रही है भाई फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर। तो ऑलरेडी ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम पहुंच गए पटना के फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड PWS। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। 36 ट्रेन रोजाना का ऑर्डर करती है यहाँ से नाइट ट्रेन और ये ट्रेन। बाकी बिहार के इस सेंटर के जो है ना दानापुर डिवीजन में आती है अपनी गाड़ी का 1 मिनट का ऑल्ट है। और ये स्टेशन जो है ना बहुत ही यूनिक है,
क्योंकि फुलवारी शरीफ के जस्ट इस साइड जो है ना आपको पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये देखो भाई, मैंने आपको बोला था नया स्टेशन यूनिक है, देखो जस्ट इंडिगो भाई डिपार्चर लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब हेलीकॉप्टर जो है ना रनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आ चुका भाई गाजियाबाद सेट का वेब 7 के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस, मोमो सेट का वेब 7 के साथ अपनी न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस आया है भाई। और इसका भी स्टॉपेज अपनी फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पे, लेकिन ये गाड़ी पहले हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके निकलेगी अपनी फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन से। और भाई साहब जनरल कोच का रस देख लो, दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों का क्या कंडीशन रहती है इसका, देख लो हमेशा भाई फुल्ली पैक चलती है अपनी मगध एक्सप्रेस न्यू दिल्ली इस्लामपुर और इस्लामपुर से न्यू दिल्ली के बीच। तो आखिरकार यहाँ पे अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया भाई मगध एक्सप्रेस। वैसे इस गाड़ी का यहाँ भी स्टॉपेज था और अपना भी, और यहाँ से फाइनली मगध एक्सप्रेस ओवरटेक करके निकल चुका अपनी। और ये देखो भाई सामने भाई फ्लाइट हो रही है और यहाँ से मगध एक्सप्रेस डिपार्चर ले रहा है और ओवरटेक भी कर रहा है। बाकी भाई साहब ये जो पटना मुगलसराय आरा बक्सर वाले रूट है ना, एसी में भी लोग पैक हो जाते हैं। और ये लोग निकल गए अपनी मगध एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक करके भाई साहब अपनी फुलवारी शरीफ में अपनी मेमू को। तो यहाँ पे भाई साइलेंटली एक्शन गाजियाबाद सेट का वेब 7 के साथ इंटर ले रहा है भाई मालदा टाउन एक्सप्रेस। जस्ट आगे मगध एक्सप्रेस निकले, इसलिए भाई इस गाड़ी को भी लिख दिया अपनी न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस को भाई। जस्ट आगे निकले मगध एक्सप्रेस, ये भी शायद में भी ओवरटेक कर सकता है। और ये भाई इस गाड़ी का जनरल क्लास जो है ना उतना रश नहीं है, फिर भी लोकल लोग से भाई भरा पड़ा है, ये मान सकते हो, है ना। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी है कि फ़ोन हीट होने के कारण मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अपनी गाड़ी को दूसरी ओवरटेक कर चुका था अपनी न्यू दिल्ली मालदा टाउन। जैसे वो अराइवल लिया सिग्नल जुड़न दे दिया, जस्ट आगे मगध गया और निकलते भाई इसको भी सिग्नल दे दिया। तो अपनी गाड़ी को दो ओवरटेक यहीं अपनी फुलवारी शरीफ में ही पड़ गया, बताओ। ओ भाई साहब सामने देखो इंडिगो उड़ रहा है भाई, बैक टू बैक फ्लाइट उड़ रही है भाई। चलिए फाइनली दो ओवरटेक पड़ने के बाद फाइनली डिपार्चर हो चुका अपनी फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। तो ये रहा भाई पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिल जाएगा। ये देखो भाई वेब 7 के साथ। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते के 7 दिन चलती है बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से दोपहर के 12:45 पर, और ठीक 12 किलोमीटर की दूरी को यह गाड़ी अपनी तय करती है 1 घंटा 10 मिनट 2 हॉल्ट कवर करते हुए। इसलिए जो स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड नो रेगुलर, और सेम डे 1 घंटे बाद पहुंचती है दोपहर के 1:55 पर बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये एक मेमू कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, बाकी इसका रेड जोन ऑपरेट होता है इस सेंट्रल रेलवे द्वारा। और इस मेमू को चलाया गया था 4 फरवरी 2016 ईस्वी में। और इस ट्रेन में नाइट पेंटिंग और ऑनबोर्ड टिकटिंग, भाई लोकल ट्रेन में क्या ही मिलेगा, है ना। आईसीएफ कोचेस है, लोकल वेंडर जो है ना केवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस ट्रेन का रेक शेयर होता है भाई पाटलिपुत्रा बरौनी मेमू के साथ, और पाटलिपुत्रा जैसे पटना हम लोग जर्नी के ना, और पटना से बक्सर मेमू के साथ इस गाड़ी का रेक शेयरिंग है। तो फिलहाल ट्रेन हमारी पहुंच रही है सचिवालय हाल्ट रेलवे स्टेशन पर। तो ऑलरेडी 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया। अब हम आ चुके अपनी जर्नी का सेकंड एंड लास्ट रुपये, यानी बिहार के सचिवालय हाल्ट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SCY। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म 31 ट्रेन रोजाना का ऑल करती है। यहाँ से नाइट ट्रेन और ये ट्रेन बाकी बिहार के इस सेंटर के दानापुर रिजर्व में आते हैं। अरे क्या ब्रह्मपुत्र मेल का क्रॉसिंग हो रहा है अपनी सचिवालय हाल्ट पर।
तो फाइनली निकल चुके अपनी सेकेंड लास्ट एक्सप्रेस सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन से पूरे 1.5 घंटे की देरी से, और यहाँ से अप्रॉक्सिमेटली यानी 3 किलोमीटर नॉर्थ के बाद हमारी जर्नी का और स्टेशन का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आएगा पटना जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नजारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। बाकी यहाँ पे खड़ी है भाई पटना मालदा टाउन एक्सप्रेस करेक्ट। तो बाकी यही है अपनी पाटलिपुत्रा पटना अपनी मेमो ट्रेन का इंटीरियर भाई देख लो, इस साइड भी देखा दे आपको। तो पूरी कोचेज जो है ना मतलब खाली ही रहती है। देखो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल में कहाँ ज्यादा भीड़ होती है, नहीं होती है। बाकी यही है अपनी इंटीरियर अपनी इस पाटलिपुत्रा पटना मेमो ट्रेन का इंटीरियर। देखो इस साइड क्रॉस होने के बाद ही जो है ना, बाकी इंटीरियर मेमो है तो भाई मेमो ट्रेन का इंटीरियर आप जानते ही हो किस तरह से होता है। बाकी इस साइड बड़ा गेट और इस साइड भी बाकी ऊपर जो है ना होल्डर दिया है जैसे मेट्रो में होता है पकड़ने के लिए, वैसे यहाँ भी बाकी देखो लकड़ी वाला बैठने के लिए यहाँ बनाया गया। बाकी यहीं पे जो है ना गद्दी वाला दिया, बाकी फैन लगा हुआ है। बाकी किसी किसी में चार्जिंग सॉकेट होता है, किसी में नहीं होता। बाकी यहाँ से अटैच जो है ना बंद है, तो कहीं कहीं आपको वॉशरूम दिया जाता है, न तो भाई ये स्पेस दिया जाता है। और इसमें बिहारी लोग क्या करते हैं साइकिल सामान लाद देते हैं, तो ये जुगाड़ है भाई इस मेमो ट्रेन के अंदर। बाकी भाई मेमो पैसेंजर ट्रेन है तो आप इंटीरियर देख के समझ ही गए कि भाई सफाई बहुत कम ही होती है, वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है। और ये काफी बेस्ट ट्रेन है, काफी सारा लोग आते हैं पाटलिपुत्रा, तो ऑटो ज्यादा लेता है पैसा, इस वजह से जो है ना बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते हैं अपनी पटना जंक्शन के लिए। फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट पटना जंक्शन, और सामने खड़ी है पटना चरलापल्ली स्पेशल ट्रेन। और बाकी भाई साहब भीड़ देख लो, वापसी ये गया लाइन में ये रेक जाएगी शायद में भी, इसलिए 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर सट गया। और भाई भीड़ देख लो पैसेंजरों का कितनी ज्यादा रहता है इस गाड़ी में चढ़ने के लिए। तो भाई साहब पहुंच गए पटना जंक्शन, और यहाँ पे अभी उतरने नहीं दिया जा रहा, और चढ़ने के लिए भाई मारा मारी कर रहे हैं। देख रहे हो भाई यह हाल है अपनी पटना जंक्शन का। और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, और देखो भाई पटना जंक्शन पहुंचते उतरने नहीं दिया जा रहा, चढ़ने के लिए मारा मारी लोग कर रहे हैं, देख रहे हो। तो भैया समय हो रखा है दोपहर के 2:40 और फाइनली मैं पहुंच चुका अपनी जर्नी का और स्टे की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अपनी गाड़ी पहुंचे प्लेटफॉर्म 8 पर दोपहर के 2:40 में, यानी कह सकते हैं 45 मिनट डिले आई है, पौने 1 घंटे की देरी से। बाकी जर्नी एक्सप्रेस के बाद हुआ जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, बैक टू बैक देखा कि आपने 2 ट्रेन ओवरटेक किया और 3 ट्रेन क्रॉसिंग हुआ भाई जबरदस्त। तो यही एक छोटी सी जर्नी थी, मात्र 12 किलोमीटर आने में अपनी ट्रेन को 1 घंटा 10 मिनट का टाइम दिया गया। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड टू एंड फुल जर्नी कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो मिलते हैं आप सभी से बहुत इस फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक ले जाएं जय भारत।